ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि, मंगल प्रधान राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये परिवर्तन, वक्र गति में चलना, जो काफ़ी लंबे समय तक है, 14 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे परिवर्तन की तरफ जाएंगे और 28 नवंबर तक, ये 4 महीने तक अपनी वक्र गति में चलने वाले हैं। और वक्र गति का योग भी बड़ा विचित्र है। आप समझें शनि महाराज को, शनि महाराज आपकी 7.5 आरंभ कर चुके हैं और शनि महाराज की 7.5 में क्या होता है, राम 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 कर हम ये कहते हैं, जल्दी समय कटे, जल्दी समय कटे, जल्दी समय कटे। लेकिन शनि का ये वक्रत्व जो है ये बड़ा विशेष होता है। ये जलाता है अंदर से, समझाता, दिक्कत करता है कि शनि महाराज क्या वक्रत्व होता है कि बड़ी मुश्किल से तो शनि महाराज मार्च में बदले थे। मार्च से अब जब जुलाई तक आए तो 7.5 अंश तक आगे आ गए। और आप समझे विडंबना ये है कि फिर दोबारा वापस उन्हीं अंशों में वापस जाने वाले हैं, पूरे 0 अंश तक वापस जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, किन नक्षत्रों में चलेंगे? ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे। पहले तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्वयं शनि का नक्षत्र है, उसमें चलेंगे और फिर 3 अक्टूबर को जाके पूरा भाद्रपद में चले जाएंगे। वो बृहस्पति का नक्षत्र है, उसमें कमजोर इस अवस्था में आ जाएंगे और आपकी राशि की 7.5 का दौर वैसे ही चल रहा है। और ऐसे में शनि का महाराज का इस प्रकार वक्र स्थिति में जाना, पूर्ण ताकत में आना और ताकत में आना, ये कहीं ना कहीं आंसू निकलवा सकता है, कष्ट दिलवा सकता है। इसलिए शनि को मनाना पड़ेगा आपको। खास तौर पर शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। ये शनि महाराज आपके बाल उड़वा देगा। इस वक्त ग्रह नक्षत्र इस प्रकार लग रहे होंगे कि जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, खासतौर पर ये अन्य के बाल झड़वाने के योग भी बनवा देगा। इस वक्त ऐसे योग बन रहे हैं कि शनि धीरे 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 आपके बालों को, आपकी बालों की खासतौर पर सेवा करने की जरूरत पड़ेगी आपको। चिंता मत करना, ज़्यादा चिंता करोगे और खासतौर पर ध्यान नहीं रखोगे तो ये शरीर की इम्यूनिटी कम करते हुए स्थिति को उत्पन्न कर देगा। लेकिन एक बात ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और भी दिखाई देती है। यदि आपके बाल इस वक्त ज्योतिष के दृष्टिकोण से, वो बताएंगे हम आपको बात, खासतौर पर ये खास रहस्य की बात है, थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारी बातें, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इस वक्त शनि के साथ जो संबंध बनने वाले हैं, इस गोचर के दौरान में जो शनि के साथ योग बनने वाले, वो गोचर के और ग्रहों के समझना पड़ेगा आपको। शनि महाराज बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं और शनि के साथ इस वक्त आरंभ काल में बृहस्पति, शनि का और मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, एक दूसरे से छठे हैं। और जहाँ तक जुलाई का अंत होते होते शनि का जो सप्तक योग बन जाएगा, शनि और मंगल का आपस में टकराव उत्पन्न हो जाएगा, विश्व में भयावह स्थिति उत्पन्न करेगा। फिर दोबारा एक बार विद्रोह का, 2 का कलंक, लड़ाई का कलंक दोबारा उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद फिर षडाष्टक योग बन जाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर जाके फिर षडाष्टक योग बन जाएगा। एक दूसरे के शनि मंगल 8 में आ जाएंगे तो ये 4 महीने उत्पाती योग दिखाई देता है। और ऐसे में ये उत्पात करता रहेगा तो आपको बहुत सावधानी के साथ अपने समय को गुजारने की ज़रूरत, ध्यान देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो जितना करते रहेंगे। एक तो खासतौर पर ध्यान रखें, हनुमान जी का स्तवन लगातार करें। हनुमान जी का जितना स्तवन करेंगे शनि की 7.5 का प्रभाव उतना कम होगा। नहीं तो शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो हमेशा कष्ट देने के योग बनाता ही है। तो आपकी राशि से 12वें भाव में शनि की 7.5 का दौर शुरू हो गया है आपके ऊपर। तुला दान करें, अपने वजन के बराबर। हर 3 महीने बाद सतनाजे का दान शनिवार के दिन अवश्य करने का प्रयास करें। शनि का कम से कम मंत्र जप अवश्य करने का, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र विशेष तौर पर जप करने का प्रयास करें। एक काम और करें, गुलाब के पुष्प आपको मिल जाएंगे। गुलाब के पुष्प लेकर, खासतौर पर जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो और जहाँ वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में कहीं भी जाकर आप विशेष तौर पर हर शनिवार के दिन वहाँ कहीं ना कहीं डाल दिया कीजिए। और यदि किसी जगह में ऐसे जहाँ पर डालने के बाद कोई पेड़ हो, जहाँ पारिजात का पेड़ हो, उसके नीचे दबा देंगे तो कहा जाता है कि शनि के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए बहुत अद्भुत रूप से कार्य करेगा। गुलाब के कुछ पुष्प ले जाकर, फूल ले जाकर, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए हनुमान जी की मूर्ति जहाँ हो और वहाँ पर पारिजात का पेड़ लगा हो, पारिजात का यानी हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, हार श्रृंगार के पेड़ की जड़ में जो लाल पुष्प हैं वो यदि दबा दें आप, शनिवार के शनिवार ये उपाय करना शुरू कर दो। देखिएगा शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से शनि का दुष्प्रभाव धीरे धीरे कम होने का योग बन जाएगा। 7.5 को काट करने के लिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत चमत्कारिक उपाय है, इसको करने का प्रयास करें। हमने जिससे भी कराया
हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होने के सुंदर योग बने। आप भी इस सिद्धांत को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कर लीजिए। शनि महाराज इस वक्त बड़े विचित्र योग बना रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण। 7.5 चल रही है, टाइम खराब, सेहत खराब, पैसा खराब, गाड़ी बहुत सावधानी चलानी है, जल्दबाजी नहीं करना है, दिमाग को शांत रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बहुत लंबा दौर है ये शनि का, करीब करीब 2032 तक आपकी 7.5 चल रही हैं। तो शनि को मनाते रहिए, शनि स्तोत्र पाठ करते रहें। अभी हम बहुत सारी और व्यवस्थाएं बताएं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से 12वां भाव बृहस्पति की राशि का भाव है और वहाँ चल रहे हैं शनि महाराज। और बृहस्पति और शनि का संबंध बड़ा अच्छा नहीं माना जाता, खराब माना जाता है। उसके लिए शास्त्र में अनेक कथाएं वर्णित हैं। तो ऐसे में शनि को मनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए। ऐसे में ये शनि का जो दृष्टि भाव जहाँ जहाँ पड़ रहा है, लोन पास जरूर करा सकता है, लेकिन ये शनि की 7.5 का आरंभ काल है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और आरंभ काल शनि की 7.5 का धीरे धीरे व्यक्ति को फंसाता जाता है। तो अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छा दौर चल रहा है, जहाँ हाथ डाल रहे हैं लोग हाँ करते चले जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रैप में फंसा रहे होंगे लोग आपको। इसलिए सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। विश्वास मत करना, बियॉन्ड जाकर विश्वास करना कहीं भी ठीक नहीं होगा। शुरू में तो आपको लगेगा कि हमारे 7.5 का पहला दौर जो होता है, क्योंकि शनि महाराज 12वें भाव में चलते हैं, 12वें भाव से 6ठे भाव को देखते हैं और 6ठे भाव शत्रु को बिल्कुल समाप्त करने के योग बनाते रहते हैं, हमें लगता है। लेकिन इस वक्त आपके शत्रु दब जरूर जाएंगे, लेकिन बाद में आपके लिए इचित विचित्र विडंबना। इसलिए हमारा आपको सुझाव ये है, इस वक्त शत्रुत्व भाव ना रखो मन में, शत्रु मत बनाओ। छोटे से छोटे एक छोटे से कांटे को भी नमन करके, भाई शांति से, मेरी गलती है, मैं छोटा हूँ, ऐसा करके निकलने का प्रयास करो। क्योंकि आज तो वो छोटा है, कल वो शूल बनकर कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करना भाई साहब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी एक और भाव, शनि की दृष्टि, एक दृष्टि जो है वो आपके विशेष तौर पर भाग्य पे पड़ रही है। और भाग्य जगाने के लिए इस वक्त आपको आवश्यकता जिस उपाय की है वो हमने आपको बताया। शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। हम बताएंगे आपको शनि स्तोत्र, क्योंकि शनि अध्यात्म से दूर मत होना। ऐसे में हो सकता है कि मन में ये भाव आपके अंदर जाए, भगवान सब बेकार है, बार बार ये मनाता रहेगा कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये जो भाव आना शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे आपके पुण्य समाप्त करता चला जाता है। और ये भाव शनि की 7.5 के आरंभ काल में बहुत सारे लोग मन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव की जो बैठा हुआ शनि आपके धर्म भाव को भी देखना शुरू कर देता है और धर्म भाव को देखकर यही भाव मन में लाता है। और जितना इस संसार में जो राम के विमुख हो जाते हैं ना, वो कहीं नहीं टिकते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अध्यात्म से दूर नहीं जाना है आपको। तो इस ज्योतिष के सिद्धांत को सैद्धांतिक तौर पे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। बृहस्पति की राशि में जाकर शनि महाराज क्या कुछ करने वाले हैं, कैसे उपाय आपके लिए हम बताएंगे, जो वो करिएगा अवश्य। तो शनि का ये विचित्र प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पड़ रहा है, इसका मूल कारण आपको समझना चाहिए कि शनि का कारण क्या है। शनि महाराज जो है इस वक्त बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं और बृहस्पति और शनि जो आपस में हैं वो बहुत अच्छा मधुर संबंध माना नहीं जाता। शनि जो है वो आत्मकारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। एक बात समझे, दोनों आध्यात्मिक हैं। शनि विशेष तौर पे ज्योतिष के दृष्टिकोण से अंतःकरण के मालिक बोले जाते हैं, अंतःकरण के स्वामी बोले जाते हैं और वो दंडाधिकारी भी बोले जाते हैं। तो शनि का जो विचित्र प्रभाव जो है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो बड़ा विचित्र माना जाता है। उसको अच्छे समझना चाहिए। वो बृहस्पति के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। बृहस्पति के साथ जो है उनका कई बार विचित्र प्रकार का द्वंद्व शास्त्र में वर्णित किया गया है। और एक बात समझें, शनि में दशाओं के अंतर्गत ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक सिद्धांत बताया गया है कि बृहस्पति की दशा चल रही हो उसमें शनि का अंतर आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो उसमें बृहस्पति का अंतर आ जाए, तो कभी भी शुभ नहीं जाता है। हमेशा दुष्प्रभाव उसको उत्पन्न करने वाले ये समय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी दृष्टिकोण से समझा जाए तो उसका पीछे मूल कारण भी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत में एक कथा चलती है कि एक बार शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के साथ मिलकर कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति में महाराज विक्रमादित्य के राज्य में उपस्थित हुए। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य का न्याय के दृष्टिकोण से बड़ा वर्चस्व था। शनि स्वयं दंडाधिकारी माने जाते हैं और उनका जो सब प्रभाव है कि दंडाधिकारी के रूप में कर्म के अनुसार से कर्मफल दाता माने जाते हैं। तो उनको अहंकार भी था, स्वाभिमान, अहंकार था इस बात का कि मुझसे बड़ा कौन न्याय अधिकारी होगा, न्याय के अनुसार से न्याय करने वाला होगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य का जब वर्चस्व पूरे संसार में था, जिनके नाम से ज्योतिष के दृष्टिकोण से संवत चलता है, यानी जो संवत का इतना महानता उनके बारे में बताई जाती है शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो ज्योतिष जगत के अंदर, अध्यात्म जगत के अंदर ये कथा बड़ी प्रचलित है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में, उनके राज्य में शनि और बृहस्पति दोनों एक बार उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे।
महाराज को पता चला कि शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। तो बृहस्पति महाराज देवगुरु माने जाते हैं और कहा जाता है कि न्याय अधिकारी जो हो, दंडाधिकारी जो हो, वो किसी के वर्चस्व में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो कहा जाता है कि शनि महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से उनको त्रास देकर डराने का प्रयास किया। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब महाराज विक्रमादित्य ने उस न्याय के जब व्यवस्था के अंदर उपस्थित हुए तो बृहस्पति जी के से विमुख नहीं, बृहस्पति जी के तरफ वो न्याय का जो था व्यवस्था न्याय दिया, यानी शनि महाराज को गलत ठहरा दिया। शनि महाराज ने वहाँ उस वक्त कहा, भय दिखाने का प्रयास किया। आमतौर पर जब किसी दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कहता है कि महाराज बाद में देख लूँगा, और जो न्यायाधिकारी होता है उसको किसी प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस उपस्थित करने का प्रयास किया जाता है, तो शनि महाराज ने भी यही किया कि महाराज आज तो आपने मेरे खिलाफ अपना न्याय दिया है, लेकिन जब मेरा समय आएगा ना तब आपकी परीक्षा होगी और तब आप देखना कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो महाराज विक्रमादित्य के राज ज्योतिषियों ने बताया कुछ वर्ष बाद कि महाराज आपके ऊपर शनि का ये दुष्प्रभाव समय उपस्थित होने वाला है। और कहा जाता है कि राजा के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रभाव शनि का उपस्थित हो, और आपने तो शनि महाराज आपको जिस प्रकार से चेतावनी देकर गए थे, तो ये समय बहुत भयावह रहेगा आपको, और आपके ऊपर आएगा तो पूरे राज्य के ऊपर आएगा। तो कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने उस समय कहा कि मैं कुछ दिन के लिए संन्यास ले लेता हूँ, राज्य से चला जाता हूँ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को कुछ दिन हटकर वहाँ से संन्यास की तरफ भ्रमण में निकल गए और अपने साथ कुछ काशापण ले गए थे। कहा जाता है काशापण ले जाते हुए कहीं एक जगह शनि महाराज की ऐसी बुरी स्थिति हुई, शनि ने अपना इतना दुष्प्रभाव उनके ऊपर दिखाया कि महाराज विक्रमादित्य को बर्तन मांजने पड़े एक जगह। कहा जाता है कि जब एक जगह कहीं छोले खा रहे थे, चने खाने के लिए कुछ पैसे, उसको कहा कि भैया ये पैसे रख देता हूँ, वो काशापण स्वर्ण के काशापण थे, वो कोयले के बन गए। और जब उस छोले वाले ने, दुकानदार में हाट वाले ने देखा कि अरे ये काशापण जो इन्होंने रखे थे कहाँ है काशापण, ये तो कोयले हैं, तब उसे बर्तन महाराज विक्रमादित्य से बर्तन तक मंजवा दिए। लेकिन वो विक्रमादित्य महाराज तटस्थ, बिल्कुल हिल के डिल नहीं हुए कि जो है भाग्य में वो जिस प्रकार से रहेगा। तो बाद में कहा जाता है शनि महाराज ने आके उनको वरदान भी दिया कि आपकी परीक्षा हमने ली और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये प्रभाव कई प्रकार से है, यानी शनि और बृहस्पति का जो द्वंद्व है वो जगत प्रचलित है। और इस वक्त शनि महाराज बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं, और बृहस्पति की राशि में चलते हुए शनि महाराज का प्रभाव, जैसा हमने आपको बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके उपाय जो बता रहे हैं वो कर लीजिएगा, जो उपाय बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। शनि के संबंध में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। शास्त्र के दृष्टिकोण से आप समझ लें, शनि को मनाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। जितना हो सके शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए, और शनि को मनाते रहेंगे तो जीवन में सुख पाते रहेंगे। शनि विशेष तौर पर जो प्रसन्न होते हैं आपके कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। एक तो एक बात ध्यान रखें, जो गलत कामों में जाएंगे तो फिर शनि दंड देंगे ही देंगे। शनि दंड नहीं देते हैं, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। इस बात को हमको भाव समझ लेना चाहिए। अब वो दंड या तो आप सह लें या फिर उसको पश्चाताप के तौर पर अनेक शास्त्र में जो तप के रूप बताए गए वो तप करें। मंत्र जब भी एक तप है, तो शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करना एक अद्भुत, कहा जाता है महाराज दशरथ के संबंध में बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में वर्णित है। जो दशरथ जी शनि महाराज के समक्ष से निकल रहे थे देवासुर संग्राम से पहले, और रास्ते में शनि के दर्शन हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज दशरथ ने कहा कि अगर ये शनि के दर्शन के किए बगैर निकल जाऊँ, सामने पड़ रहे, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मैं दोष का भागी होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने शनि को प्रणाम किया वहाँ पर। और शनि का एक दिव्य पद्म पुराण के अंदर वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, उसका वहाँ वर्णन मिलता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और कहा जाता है जो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ नित्यपति करते हैं, चाहे एक बार कर ले, शनि कभी भी उन पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। वो दशरथ कृत स्तोत्र आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नित्यपति भी पाठ कर लेंगे ना आप, तो शनि के अकाट्य प्रयोग के अंदर आता है। आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपके समक्ष वो अकाट्य प्रयोग उपस्थित करने वाले हैं कि जो हींग लगे ना फिटकरे रंग चौका हो। आज की समाज में जो शनि को मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करने, हजारों लोग खर्च करने की बात करते रहते हैं, अनेक प्रकार से ऐसे लोग हैं कि जो 100 टीन चढ़ा दो शनि महाराज पर। अरे शनि महाराज की मूर्ति कहाँ शास्त्र में वर्णित है? शनि का विशेष तौर पर जो वर्णन जो मिलता है वो तो सीधा साधा वर्णन मिलता है कि शनि मंत्र जप करो, लेकिन आज लोग शनि की बड़ी से बड़ी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, शनि को बड़ा कर रहे हैं। इस कलयुग में यही समस्या है
भगवान बड़े नहीं कर रहे हैं, शनि के प्रताप को बड़ा करने के लिए बड़ी से बड़ी मूर्ति लगाए चले जा रहे हैं। कहाँ शास्त्र में? तो आप समझें, ये जो तथाकथित तौर पर आज की तारीख में जो एक हाट बना दिया है लोगों ने, उसको शास्त्र में सीधा साधा प्रयोग वर्णित है। धन खर्च करने से कोई ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाला। सदकर्म करने से, तप करने से ही ग्रहों की जो अनिष्ट जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभता की तरफ परिवर्तित होगा। तो शनि का दशरथ कृत स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। शनि महाराज का स्वयं आशीर्वाद है दशरथ जी को दिया कि जो इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करेगा, एक बार भी पाठ करेगा, उसको शनि जीवन में कभी त्रास नहीं देगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घशंशुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देववराहोऽहम् उपागता, एवं मस्तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये पद्म पुराण के अंदर वर्णित दिव्य शनि स्तोत्र है। इसका यदि एक बार भी पाठ नित्य प्रति श्रवण भी कर लेंगे ना, तो शनि का कैसा दुष्प्रभाव, शनि की कैसी ढैया, शनि का कैसी साढ़े साती, शनि की कैसी अशुभ दशा, वो सब के सब शुभ होने की तरफ चली जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग है, शास्त्र में वर्णित है। इसको जितना भी रूप में हम करने का प्रयास करें तो ये 4 महीने विशेष तौर पर अवश्य इनका पाठ करने का प्रयास करें। शनि के दिव्य स्तोत्र के पाठ करने से आपके जो अनिष्ट शनि का जो दुष्प्रभाव है वो जीवन में किसी प्रकार भी नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार समझें इसको कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप छाता ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी बढ़िया बना सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये आपका कर्म है कि जिसने कर्म किया छाता लेने का, वो छाता ले लिया, सीधा आपके सिर पे पानी नहीं पड़ा। जिसने बढ़िया गाड़ी मेहनत करी और कर्म अच्छा किया, गाड़ी ले ली, और अच्छा कर्म किया तो बहुत बढ़िया और व्यवस्था बना ली। तो यानी बारिश तो हो रही है संसार में, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आप समझें कि हम अपनी रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज लगे हैं लोग अंगूठियां खरीदने में, एक के बाद एक नीलम। इतना नीलम कहाँ निकल रहा है भैया? नीलम बिल्कुल चमत्कारी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीलम का प्रभाव अद्भुत है। लेकिन क्या इतना नीलम संसार में निकल रहा है कि जितना बाजार में बिक रहा है? हम पत्थर का विरोध नहीं कर रहे हैं, पत्थर रत्न शास्त्र में वर्णित है और बिल्कुल अद्भुत रूप से चमत्कारिक चीज़ें उपस्थित करते हैं। लेकिन क्या इतना नीलम बिक रहा है? नीलम की पहचान शास्त्र में जो बताई गई है कि आप उसको दूध मिले जल में डाल दीजिए, दूध अलग कर देगा, जहर अलग कर देगा। तो जहर को भी अलग कर सकता है, यानी इतना ज़्यादा वर्ण उसका प्रभाव हो जाता है। तो ये सोचे क्या वो आज अगर फिर कोई तथाकथित तौर पे कहेगा कि वो तो असली नीलम होगा, तो यानी जो आप पहन रहे हैं वो तो नकली है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? क्यों आज संसार के समक्ष जाकर सुनारों को या किसी प्रकार से भी जो कल्चर्ड चीज़ें हैं और जो केवल क्रिस्टल के रूप में बनी हुई हैं, उसको आप पहन कर केवल अपने मन को, भाव को जगाने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए कि भाई हाँ नहीं मैंने नीलम पहन रखा है। अरे कुछ नहीं करेगा। ये स्तोत्र का पाठ करें। देखिए शनि का इसके बाद एक अद्भुत, यही अगर चलिए दिक्कत है, बहुत सारे लोग बोलेंगे संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। तुलसी बाबा के कृत हनुमान चालीसा, हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने वरदान दिया। कथाएं आपको मालूम है, जब हनुमान जी को रावण की लंका से शनि को हनुमान जी ने मुक्त किया, तब क्या किया था? शनि ने वरदान दिया था हनुमान जी को, जो आपके भक्त रहेंगे तो उन पर कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। हनुमान जी को हर शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाया और पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को पहना दी, एक दिया वहाँ जला दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लिया। हनुमान तो चालीसा तो स्वयं सापर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, जो 7 बार पाठ। आप समस्या क्या है कि कैसे पाठ कर कल्याण करेगा?
हनुमान जी ने कहा जय 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 हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अगली लाइन में क्या बोला गया, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासु कोई। तो करो ना, सीधा सिद्धांत बताया गया है, तो क्यों नहीं होगा कष्ट निवारण का। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आलसी हो गए, इस कारण से हमारी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को करने का प्रयास करें। शनि का मंत्र है दिव्य मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त जो मंत्र बताया गया है, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जप कर लो। इसी तरह से पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बनाई है कि हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक जो यज्ञ चलता है, भंडारा होता है, उसके बाद उसमें व्यवस्था है कि आप आइए, उस यज्ञ में बैठिए और कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिए जाते। आप आएंगे, बैठेंगे, यज्ञ करेंगे। बहुत सारे लोग अपने नाम से भी कराते हैं, सब चीज़ करते हैं। शनि स्तोत्र का यज्ञ कराते हैं, नवग्रहों के मंत्रों का यज्ञ कराते हैं, समस्त मंत्र, वैदिक मंत्र बहुत सारे हैं, उन सब की व्यवस्था आश्रम पे समय समय पर चलती रहती है। तो आप बिल्कुल इस बात का भाव का ध्यान रखिए। ये मंत्र जो अब हमने रास्ते बताए हैं आपको, ये अद्भुत रूप से इनका प्रयोग करने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल देखिएगा शनि का नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर रास्ता ही आपने गलत पकड़ लिया, कई बार आप समझे, अगर आप किसी को बुखार है, पैरासीटामोल देनी है किसी को, लेकिन पैरासीटामोल की जगह कोई आपको प्लेन वाइट पिल दवाई सफ़ेद गोली बना के दे दे और फिर कहे कि भैया पैरासीटामोल बुखार नहीं उतार रही, क्रोसिन बुखार नहीं उतार रही, तो किसकी गलती होगी? कि आपने चेक किया नहीं किया, कंपनी की दवाई असली थी कि नहीं थी, उसमें वो सॉल्ट था कि नहीं था। तो जो आपने नग पहन रखा है या कुछ और आपने जो उपाय कर रखे हैं, क्या वो शास्त्र विधि के अनुसार से ठीक भी हैं, सही पद्धति से बनाए गए हैं? जो नग आपने धारण कर रखा है, क्या उसको सही मंत्रों से सिद्ध किया गया है? ऐसे आप मूर्ति, भगवान की मूर्ति लाके रखते हैं, केवल दर्शन के लिए मूर्ति रखते हैं या प्रतिष्ठित मूर्ति रखते हैं? रत्न तो आप धारण करते हैं, तो उसको सही प्रतिष्ठित है कि नहीं रत्न, वो उसको प्रतिष्ठित किया गया है कि नहीं किया गया? फिर आप रत्न 24 घंटे पहने रहते हैं। हाथ पवित्र भी हुए, अपवित्र भी हुए, किसी की मरण शौच में चले गए, किसी की जन्म शौच में चले गए, तो रत्न का तो प्रभाव निष्क्रिय हो गया। इसी प्रकार से यंत्र भी बहुत अद्भुत रूप से काम करते हैं। जो शनि के यंत्र बने होते हैं, उनको मंत्र से सिद्ध कराकर यदि धारण कर लिया जाए, रख लिया जाए घर में या दुकान पर, तब भी वो अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन सही रूप से आज उनका प्रयोग किया जाए। आज बाजार में जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक गिमिक सिस्टम चल रहा है, 4 लोगों को बैठा दिया जाता है कि मैं बड़े इसको मैंने धारण किया और इससे मेरी किस्मत जाग गई, ये जाग गई, वो जाग गई। अरे शास्त्र में वर्णित है जो तरीका, उसको करने का प्रयास करें। शास्त्र में भगवान के द्वारा विदित जो चीज़ें हैं, गुरुओं के द्वारा जो विदित चीज़ें हैं, उनको समझने का प्रयास करें। टीवी पर आके तो लोग पता नहीं किस किस प्रकार से, किस कारण से, कौन से पैसे लेकर क्या बोल देते हैं, वो हम सबको समझ में आना चाहिए। फिर हम लगते हैं गाली देने के लिए, मेरे कुछ ग्रहों का निवारण नहीं हुआ, प्रभाव निवारण नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले समझे तो सही। और दूसरी बात, एक बात और, ये जो हम प्रभाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से यहाँ बता रहे हैं, वो तो गोचर का प्रभाव बता रहे हैं। अब हमको नहीं पता कि आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की दशा किस प्रकार की है, अंतर व्यवस्था ग्रहों की किस प्रकार से, ग्रह ताकत में है कि नहीं है। ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपके समक्ष बताया, अच्छा या खराब। कई राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव बताया जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो प्रभाव नहीं हो रहा। तो भैया तुम्हारी जन्मपत्री में क्या समस्याएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा। बहुत सारी सीधे हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। हमें भी आश्चर्य होता है कई बार कि किस प्रकार से ये प्रभाव ज्योतिष की शास्त्र में वर्णित जो ग्रहों का योग लिखा है, कैसे फलीभूत हो जाता है हजारों जन्मपत्रियों के ऊपर। लेकिन होता है साहब, बिल्कुल होता है, अनेक बार, हजारों बार देखने को मिलता है और बिल्कुल वो समक्ष आता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। तो आप सब इस ज्योतिष के प्रभाव को समझते हुए उन गणनाओं को सही से रूप समझ के अपने जीवन में लाभ लेने के लिए ज्योतिष विज्ञान को स्थान दें, उस पर विश्वास करें। और व्यर्थ वार्तालाप करने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, कमेंट करने वाले, मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उनके लिए एक ही वाक्य है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार।